पुराने जमाने की बात है। हिजाज के पास एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह नासिर बिन हारिस कहलाता था। ताकत, दौलत और शान शौकत में बेमिसाल। महल संगमरमर का बना था। दीवारों पर सोना चमकता था। बागों में नायाब फूल और खुशबुएं, और खादिम उसके एक इशारे पर दौड़ पड़ते थे। मगर वक्त के साथ साथ बादशाह के दिल में घमंड और गफलत आ गई थी। वह अक्सर कहा करता था, मेरे देश में सब मेरी वजह से खुश है। अगर मैं न होता तो कोई अमन में न रहता। एक रोज एक बुजुर्ग आलिम दरबार में आए और बोले, बादशाह सलामत, जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तुम तो बस एक अमानतदार हो। बादशाह ने हंसकर कहा, मैं खुद देखना चाहता हूं कौन है जो वाकई अल्लाह की रजा के लिए जीता है। बस वहीं से अल्लाह ने उसके दिल में एक आजमाइश डाल दी। ऐसी आजमाइश जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, बादशाह ने आम आदमी के कपड़े पहने, चेहरे पर कपड़ा बांधा, हाथ में एक छोटी मशाल ली और अकेला शहर से बाहर निकल गया। वह अपनी रियाया का हाल खुद देखना चाहता था। कौन ईमानदार है, कौन बेईमान। शहर से निकलकर वह पहाड़ों की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। हवाएं चल रही थीं। चांद की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। दूर कहीं बकरियों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बादशाह ने मशाल आगे की तो देखा, एक नौजवान चरवाहा बकरियों के बीच बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। उसके पास पुराना कंबल, एक लाठी और एक छोटी सी आग जल रही थी। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा, ए नौजवान, इतनी रात के तू यहां अकेला क्या कर रहा है? चरवाहे ने सिर उठाया। चेहरा सुकून से भरा हुआ, आंखों में अजीब सा नूर था। मैं अपने रेवड़ की रखवाली कर रहा हूं और अपने रब से बातें कर रहा हूं। बादशाह हैरान होकर बोला, रब से बातें? वो तो दिखाई नहीं देता। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, हवा भी तो दिखाई नहीं देती, मगर सांस उसी से चलती है। मेरा रब नजर नहीं आता, मगर मेरा दिल उसे महसूस करता है। यह सुनकर बादशाह कुछ देर चुप रहा। उसे लगा, यह कोई आम चरवाहा नहीं, यह तो अल्लाह वाला इंसान है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बकरियां बहुत खूबसूरत है, मुझे एक दे दो, मैं तुम्हें 10 अशर्फियां दूंगा। चरवाहा बोला, ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। मैं बस रखवाला हूं, अमानतदार हूं। मैं इनमें से कोई नहीं बेच सकता। बादशाह ने चालाकी से कहा, तुम्हारा मालिक यहां नहीं है, कौन देखेगा? लो, मैं तुम्हें 20 अशर्फियां देता हूं। बस एक बकरी दे दो, राज हम दोनों के बीच रहेगा। चरवाहा मुस्कुराया, आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, मेरा रब हमेशा मुझे देख रहा है। अगर मैं उसके हुक्म के खिलाफ जाऊं तो दुनिया का सारा सोना भी मुझे नहीं बचा सकता। अमानत सिर्फ इंसान की नहीं होती, यह अल्लाह की दी हुई आजमाइश होती है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा खोल दिया। चरवाहा चौंक गया। अब तो बादशाह हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा ईमान आजमाने आया था। तुमने मुझे याद दिलाया कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। बादशाह ने कहा, आओ मेरे दरबार में रहो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, तुम वजीर बनो। चरवाहा बोला, बादशाह सलामत, मुझे महल की जरूरत नहीं। मेरे दिल में जो सुकून है वो आपके सोने के महल में भी नहीं मिलेगा। मुझे वही जिंदगी पसंद है जहां रोजी हलाल हो और दिल मुतमिन। बादशाह हैरान रह गया। इस फकीर के पास वो चीज थी जो बादशाह के पास नहीं, ईमान का सुकून। अगले दिन बादशाह महल लौटा, चुप, गमगीन और सोच में डूबा हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, मैंने एक ऐसा इंसान देखा जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन दिल अमीर था। मेरे खजाने में सोना है लेकिन ईमान की चमक उस चरवाहे के दिल में थी। फिर बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, ईमान सबसे बड़ा खजाना है। जो अमानतदार है वही अल्लाह का दोस्त है। अगर मेरी रियाया उस चरवाहे जैसी हो जाए तो मेरी सल्तनत जन्नत बन जाएगी। बादशाह ने उस चरवाहे को अमीन उल उम्मत का खिताब दिया, मगर चरवाहा वही रहा, पहाड़ों में, बकरियों के बीच, अल्लाह की याद में मशगूल। सबक, ईमान वो दौलत है जो खजाने में नहीं, दिल में होती है। अमानत अल्लाह की आजमाइश है, जो उसे निभाता है
वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह देख रहा है, चाहे दुनिया देखे या न देखे। जो हलाल रोजी कमाता है, उसके चेहरे पर नूर और दिल में सुकून होता है।